अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता में। आज हम उसका 17वां श्लोक श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान ज्ञेय तत्व के विषय में बता रहे हैं। ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य वस्तु, और जानने योग्य वस्तु क्या है? मुख्य क्षेत्रज्ञ, अर्थात हमारे हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा बैठे हुए हैं, उसी के विषय में यहां भगवान बता रहे हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, तत् माने वे, कौन? भगवान, जो परमात्मा, जो हमारे हृदय में है, क्षेत्रज्ञ, मुख्य क्षेत्रज्ञ। वे क्या हैं? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, समस्त ज्योतियों के भी ज्योति। तमसः परम उच्यते, तमसः का मतलब अज्ञान, तमस का मतलब होता है अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान। तो अज्ञान से परम, परम माने परे, अतीत, तो अज्ञान से परे उच्चते माने कहे गए हैं। उस परमात्मा को कहा गया है वो समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान से परे है। तमसः परम उच्चते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञेय वस्तु हैं अर्थात जानने योग्य वस्तु हैं, और ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम माने ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य हैं। इन तीनों में बड़ा सूक्ष्म सा डिफरेंस है, वो हम आगे श्रवण करेंगे। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान जानने योग्य वस्तु हैं। अब कैसे जानने योग्य वस्तु हैं? ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, ज्ञान गम्यम। गम्यम माने प्राप्त करना, तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। और इसके अतिरिक्त क्या कह रहे हैं? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है। विष्ठितम, विशेष रूप से, साधारण रूप से नहीं, विशेष रूप से। विष्ठितम, वरना कहते तिष्ठितम, जैसे वहां का है हृदय अर्जुन तिष्ठति, वहां पर तो कह दिया भगवान ने कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। भगवान ने ये बात कई बार कही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, 27वें श्लोक में 13वें अध्याय के। यहां पर भी ये कह रहे हैं हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अनेक जगह पर यह बात कही है भगवान ने कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, सभी प्राणियों के हृदय में मेरी सत्ता है, मेरा ही प्रकाश है, मैं ही हूं। प्रकाश नहीं है, मैं ही हूं। आगे 15वें अध्याय में भी ये भगवान ये बात कहेंगे, 10वें अध्याय में भी कही है ये बात भगवान ने। 10वें अध्याय का
हम लोग श्रवण किए, कौन सा 20वां श्लोक, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। सर्वभूताशय स्थित, भूताशय का मतलब है आशय, आशय माने हृदय, सभी भूतों के हृदय में स्थित हूं मैं। कितनी बार भगवान ने बात कही है। तो हम लोग इसको श्रवण करते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। ज्योति शब्द जो है उसका जो मूल शब्द है, ज्योति शब्द जो बना है वो बना है द्युति शब्द से। द्युति, द्योतते इति ज्योति। द्युति का अर्थ होता है चमक, चमकना, चमकदार, जो चमकता है उसे बोलते हैं द्युति। द्युति नहीं, द्यु, द्य, विद्या वाला, विद्या वाला द्य, द और य। तो यहां पर जो द्युति है उसमें जो द है उसी का यहां पर ज हो गया। द्य शब्द बनता है द आधा प्लस य। अब यदि हम आधे द को आधा जय बना दें, जय हलंत लगा के, तो हो जाएगा ज्योति, द्युति का ज्योति हो जाएगा। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, जिससे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है। जैसे जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सभी सूर्य के, चंद्रमा के, अग्नि का जो प्रकाश होता है, विद्युत का, उसमें दिखते हैं। जब तक हम लाइट नहीं जलाते हमको कुछ नहीं दिखता है। तो भौतिक पदार्थों के प्रकाशक हैं सूर्य और चंद्रमा। उसी प्रकार से जो शब्द है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक का मतलब है जब हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, अ आ ई अक्षर जो होते हैं ये वर्णात्मक हो गए। और ध्वन्यात्मक मतलब जो म्यूजिक होता है। तो इनका ज्ञान कैसे होता है? कान के माध्यम से होता है। तो शब्द की ज्योति कहां पर है? शब्द का प्रकाशक कौन है? हमारी कर्णेंद्रिय। हमारी कर्णेंद्रिय शब्द का प्रकाशक है। रूप का प्रकाशक है नेत्रेंद्रिय। रस का प्रकाशक क्या है? रसनेन्द्रिय, जिह्वा हमारी। तो 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान हमें होता है जब मन इसके साथ होता है, इंद्रियों के। तो इसका मतलब क्या है? इंद्रियों की ज्योति क्या हुई? मन। इंद्रियों का प्रकाशक है मन। मन से विषयों का ज्ञान होने पर जब तक बुद्धि मन के साथ नहीं लगती तब तक हमको उस विषय का ज्ञान नहीं होता। तो मन के साथ साथ बुद्धि भी अनिवार्य है होना। तो मन की प्रकाशक कौन है? बुद्धि। तो इंद्रियों का प्रकाशक हो गया मन, मन का प्रकाशक हो गया बुद्धि। और बुद्धि से भी यदि हमको ज्ञान हो जाए और अगर उसके साथ हमारी अहम वृत्ति ना हो, अहम वृत्ति का मतलब है हम उस ज्ञान को स्वीकार ना करें, तब तक वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आता। हम लोग किताबों में कितनी सारी बातें पढ़ते हैं, हमको मालूम है, हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारी बुद्धि ने ये बात स्वीकार कर ली है, लेकिन हमारी जो अहम वृत्ति है उसने ये बात स्वीकार नहीं की है। तो जब तक किसी बात को अहम वृत्ति स्वीकार नहीं करती, वो बात हमारे आचरण में नहीं उतरती। तो जिस प्रकार से इंद्रियों की ज्योति है मन, मन की ज्योति है बुद्धि, उसी प्रकार से बुद्धि की ज्योति है अहंकार, अहम वृत्ति। और अहंकार का प्रकाशक है आत्मा। तीसरे अध्याय में भगवान ये बात बता रहे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाते हैं क्रमशः। 42वां श्लोक तीसरे अध्याय का यदि देखें तो वहां पर लिखा है, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, बलवान है, सूक्ष्म है।
इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी परे अतीत बुद्धि है, और बुद्धि से जो परे है, अत्यंत परे, वह है आत्मा। तो इस प्रकार मन इंद्रियों का प्रकाशक हो गया, बुद्धि मन की प्रकाशक हो गई, अहंकार बुद्धि का प्रकाशक हो गया, और उस अहंकार से भी जो परे है वो है आत्मा। अहंकार से भी परे है हमारी आत्मा। इस प्रकार से क्रमशः जो सूक्ष्म वस्तु है वो स्थूल वस्तु की प्रकाशक है। अहंकार का प्रकाशक हो गई हमारी आत्मा। अब आत्मा का प्रकाशक कौन है? वो है परमात्मा। आत्मा की ज्योति है परमात्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा स्वप्रकाश वस्तु है। भगवान में अपना प्रकाश है, वो किसी प्रकाश की उन्हें आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, सच्चित आनंदमय हैं, स्वयं सिद्ध हैं, उनका कोई प्रकाशक नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, समस्त ज्योतियों की भी ज्योति भगवान है। इसका अर्थ यह है कि समस्त ज्योतियों की भी ज्योति, जितनी भी प्रकाशक वस्तुएं हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाली अथवा उन सब में जो प्रकाश आया है वो केवल उन भगवान का ही प्रकाश है, परमात्मा का ही प्रकाश है। तो परमात्मा का प्रकाश आत्मा में, आत्मा से अहंकार में, अहंकार से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, और इंद्रियों का प्रकाश ही विषयों को प्रकाशित करता है। अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो विषय प्रकाशित नहीं हो सकता, विषय ग्रहण नहीं किए जा सकते। विषय को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां चाहिए। तो सभी ज्योतियों की परम ज्योति परमात्मा है। मुंडोपनिषद उपनिषद में भी कहा गया है यही, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वो आत्म तत्व जो है सूर्य को, चंद्र को, तारों को, विद्युत का प्रकाश उस आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो फिर अग्नि कहां से उसको प्रकाशित करेगी? बल्कि उस एक तत्व के प्रकाशित होने पर ही इन सब का प्रकाश मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है। अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो क्या हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां कोई काम करेगी? कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, सब कुछ डेड, अंधकार ही अंधकार। तो ये आत्मा का ही प्रकाश है हमारे हृदय के अंदर, और उस आत्मा को भी प्रकाशित करने वाले हैं परमात्मा हमारे हृदय के अंदर। तो हमारी मृत्यु का मतलब क्या? आत्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो अंधकार ही अंधकार रह जाता है। संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशन करता है परमात्मा। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। भागवत में भी ये बात कही गई है 10वें स्कंद में 13वें अध्याय में 55वां श्लोक। यस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, यस्य भाषा जिसका प्रकाश सर्वम इदम सारे जगत, संपूर्ण जगत को विभाति प्रकाशित करता है, सचराचरम चराचर जगत को समान रूप से, निरपेक्ष रूप से। तो सूर्य जो है वो नेत्र का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, अग्नि वाणी की है। तो इसका मतलब है हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी वाणी और हमारे नेत्र, हमारा बुद्धि नहीं, हमारा मन, वाणी और नेत्र, ये तीनों ही उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते।
अगर हम चाहें कि अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने नेत्रों से भगवान को ग्रहण कर लेंगे, भगवान को समझ लेंगे, तो नहीं कर सकते। बल्कि इनमें जो प्रकाश है, इनमें जो ज्ञान है, वो उन्हीं का तेज है, भगवान का ही तेज है, भगवान का ही प्रकाश है। और भगवान आगे ये बात बताएंगे भी हमें 15वें अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यत आदित्यगतम तेजो, आदित्य माने सूर्य, सूर्य के अंदर जो प्रकाश है जिससे सारा जगत प्रकाशमान होता है, चंद्रमा में और अग्नि में जो है वो मेरा ही तेज है। तो यहां पर सूर्य हमारी नेत्रों का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है और अग्नि वाणी का प्रतीक है। तो हमारे मन में वाणी का मतलब कर्मेंद्रिय और नेत्र का मतलब ज्ञानेंद्रिय। तो हमारी ज्ञानेंद्रिय और हमारी कर्मेंद्रिय और हमारा मन, इन तीनों के प्रकाशक भगवान हैं। उन्हीं से इनमें प्रकाश आया है। वाणी कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय का वाचक है यहां पर वाणी, और नेत्र हैं ज्ञानेंद्रिय के वाचक। उससे नेत्र से सभी पांचों ज्ञानेंद्रियों को समझना होगा और वाणी से पांचों कर्मेंद्रियों को समझना होगा। तो उसी प्रकाशमान वस्तु से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये भी प्रकाशित होते हैं। सब कुछ भगवान के ही भय से चलता है, सूर्य भी, अग्नि भी, वायु भी, सब परब्रह्म के भय से ही अग्नि प्रज्वलित होती है और सूर्य तपता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षितीन्द्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति जी से तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 42वें श्लोक में, मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से ही वायु चलती है। सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से तपता है, ऊष्मा प्रदान करता है, प्रकाश और अग्नि प्रदान करता है। वर्ष तीन्द्रो दहती, और वर्षा वो भी मेरे भय से होती है। अग्नि मेरे भय से जलती है। मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु भी मेरे भय से अपना काम करती है। तो ये सब भगवान की अध्यक्षता में ही काम करने वाले देवी देवता हैं। फिर आगे कह रहे हैं इसमें, तमसः परम उच्यते। तमस का अर्थ होता है अज्ञान, अंधकार। और वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म जो है वो तो स्वप्रकाश वस्तु है, प्रकाशवान। तो उस प्रकाशवान वस्तु को अंधकार तो कभी स्पर्श ही नहीं कर सकता। क्या सूर्य में कभी अंधकार रह सकता है? नहीं रह सकता। उसी प्रकार से भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, सत्यचित आनंदमय हैं। तो उस चित्त स्वरूप में अचित वस्तु कैसे रह सकती है? अज्ञान कैसे रह सकता है? अज्ञान तो उन्हें छू भी नहीं सकता है। प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत हैं भगवान, विशुद्ध सत्वात्मक कहा गया है उनको, विशुद्ध सत्वात्मक। इस जगत के अंदर मिश्रित सत्व है। मिश्रित सत्व का मतलब है उस सत्व के अंदर रजोगुण अथवा तमोगुण मिला हुआ होता है। यहां पर विशुद्ध सत्व हो ही नहीं सकता जगत के अंदर। विशुद्ध सत्व जो है वो केवल भगवान है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आदित्य वर्णम, भगवान गौर कांति युक्त आदित्य वर्ण के हैं। तमसः परस्तात्, तमस अज्ञान से अत्यंत दूर। 8वें अध्याय में भी ये वाली बात आई है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। हाँ, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, उसका जो अंतिम चरण है उसमें यही आया है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्।
वो भगवान, जब परमेश्वर की बात की है कि कैसे हैं भगवान, तो उसमें बता रहे हैं सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। भगवान में माया का, अंधकार का, अज्ञान का तो प्रवेश ही नहीं है, जबकि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इसके अंदर तो ज्ञान और अज्ञान, कभी ज्ञान होता है कभी अज्ञान होता है, आता जाता रहता है। लेकिन जो इनका प्रकाशक तत्व है, अल्टीमेट, पैन अल्टीमेट तत्व, उसके अंदर किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है। जैसे सूर्य में कभी अंधकार नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान है तमसह परस्तात। फिर आगे कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। वो ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही है। ज्ञेयम जानने योग्य है, उसको जानने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमको उसको जानने की जिज्ञासा करनी ही चाहिए, क्योंकि जानने योग्य वस्तु ही एक वही है। ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और ज्ञान के द्वारा प्राप्त भी होता है। तो ज्ञान वास्तव में दो रूपों में है। जिसके द्वारा कोई वस्तु प्राप्त की जाती है वो भी ज्ञान है, और जो प्राप्त किया जाता है वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान करण भी है और ज्ञान कर्म भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म के विषय में तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? सत्य है। सत्य का मतलब है उसकी सत्ता नित्य है, काल परिच्छिन्नता नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान नहीं है उसमें, त्रिकाल अबाधित, नित्य शाश्वत। जो सत का मतलब सत अंश, जो भगवान में सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी के विषय में बता रहे हैं कि वो सत अंश है। तो क्या उसकी जड़ सत्ता है? सत्ता दो प्रकार की होती है, एक चेतन सत्ता और एक जड़ सत्ता। जैसे एक पुस्तक है, एक पुस्तक रखी है तो वो जड़ है, और एक प्राणी है तो वो चेतन है। तो जड़ सत्ता भी होती है और चेतन सत्ता भी होती है। तो क्या उसकी जड़ सत्ता है? तो कह रहे नहीं है, उसकी जड़ सत्ता नहीं है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वप्रकाश वस्तु है, चेतन है, चित्त स्वरूप है। और वो ज्ञान क्षणिक ज्ञान नहीं है, हमेशा रहने वाला ज्ञान है। इसलिए उसको कहा गया चित्त अंश, चिन्मय है। उसके बाद कह रहे हैं अनंतम, अनंत है, अर्थात देश की परिच्छिन्नता भी नहीं है कि इस स्थान पर है और इस स्थान पर नहीं है, अथवा यदि वो इस स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। इसीलिए कहा अनंत है, व्यापक है। तो काल की परिच्छिन्नता से निवृत्ति होती है सत्य के द्वारा, जड़ की निवृत्ति, जड़ता की निवृत्ति होती है ज्ञान के द्वारा, और स्थान की परिच्छिन्नता की निवृत्ति होती है अनंत के द्वारा। वही है ब्रह्म। तो दूसरा बता रहे हैं यहां पर ज्ञेयम। ज्ञेय का मतलब है कि वो ज्ञान का विषय भी है, वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का विषय भी है, मतलब जानने योग्य भी है। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य वस्तु है भगवान। भगवान ने स्वयं कहा है कि एकमात्र भगवान ही इस जगत में जानने योग्य वस्तु हैं। वेदैश्य सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो ज्ञान भी वही है और ज्ञेय भी वही है। हमें जो अभी जगत के पदार्थों में, जगत के व्यक्तियों में अलग अलग पृथकता दिखती है, सब भिन्नता दिखती है, जब वो सब एक दिखने लगेंगे, अर्थात जब उस एक में
उस परमात्मा में ही सबका विस्तार हो जाएगा, तब हमारे हृदय से कार्य कारण जो भेद है उसका नाश हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब यह है कि कार्य और कारण से अतीत है, वो उसका कोई कारण नहीं है। जैसे भगवान यहां पर ये बताएंगे 30वें श्लोक में 13वें अध्याय के ही इस बात को, और स्पष्ट रूप से वहां पर समझाया जाएगा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत्तेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा माने जिस समय, भूतम माने समस्त प्राणियों के, पृथक भावम पृथक पृथक भावों को, एकस्थम एक परमात्मा में ही स्थित देखा जाता है, अनुपश्यति निरंतर। सभी प्राणी भिन्न भिन्न भाव वाले हैं, उनके अंतःकरण भिन्न भिन्न हैं, सबके मन, सबके विचार, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, तो हम सबको अलग अलग रूप में ही देखते हैं। लेकिन जब उन सबको एक परमात्मा में ही स्थित देखा जाएगा, अनुपश्यति, अथवा उस परमात्मा के ही विस्तार के रूप में सबको देखा जाएगा, अर्थात ये माना जाएगा कि जितने भी प्राणी हैं इस जगत में वो सभी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के विस्तार हैं। तत्एव च विस्तारम, तत्एव उन्हीं परमात्मा का, तत् माने परमात्मा, तो उन्हीं परमात्मा का ही जब विस्तार देखा जाएगा, मतलब सभी प्राणी उनके विस्तार के रूप में हैं, उनके अंश हैं, जब ऐसा देखा जाएगा उस क्षण, तदा माने उस समय में ब्रह्म संपद्यते, वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसका यही अर्थ है कि हम सभी प्राणियों के अंदर जब एक परमात्मा की सत्ता का ही दर्शन करते हैं, तब हमें ब्रह्म की और परमात्मा की उपलब्धि होती है। यद्यपि ये जगत भिन्न भिन्न प्राणी हैं, भिन्न भिन्न अंतःकरण हैं, तो भी वास्तविक वस्तु जो है वो एक ही है सबके हृदय में। ये तो अंतःकरण की उपाधि के कारण हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है, सबके विचार अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग हैं, सबका स्वभाव अलग है, ये तो सब ऊपर की बात है। लेकिन अंदर में, सबके हृदय के अंदर तो वही आत्मा और वही परमात्मा है। इस बात को यहां पर कहा गया है, ये के रूप में देखना होगा। जानने योग्य वस्तु वही है एकमात्र, और ये बाकी जो हमको दिखाई दे रहा है ये सब तो माया का एक जाल है। इस माया का जो जाल है संसार, इसके अंदर कारण है, किसी भी वस्तु का कारण है, लेकिन भगवान के धाम में किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है, वो समय की, स्थान की सीमा से बाहर है। अब यदि ज्ञान भी वही है और जानने योग्य वस्तु भी वही है, तो हम क्या करें? हमारा क्या कर्तव्य हुआ? हमने ये बात समझ ली, तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या कुछ नहीं रही? हमें अब कुछ नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, अभी तुम्हें कुछ करना है, अभी बाकी है, अभी मैं आगे की बात बताता हूं। और उसी बात को यहां पर कह रहे हैं ज्ञान गम्यम। तुमको क्या करना है ये भगवान बताएंगे ज्ञान गम्यम के माध्यम से हमको। तो इसका हम लोग श्रवण अगले सत्र में करेंगे। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तो ज्ञान स्वरूप है भगवान, जानने योग्य वस्तु है, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई, एक सूचना है। अब हमें क्या करना है उस सूचना के विषय में, ये भगवान आगे बताएंगे ज्ञान गम्यम के द्वारा। इसको हम लोग अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।